नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश में कोविड का असर कम होने से व्यावसायिक गतिविधियों ने रफ्तार पकड़ी। अक्टूबर में जीएसटी का रिकॉर्ड संग्रह। प्रदेश में दीपावली पर 10,000 करोड़ रुपए के कारोबार का अनुमान। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत हर घर दस्तक अभियान आज से शुरू हुआ। केंद्रीय आयुष सचिव ने कहा, देश में आयुष को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने और मुख्य धारा में लाने के लिए व्यापक कार्य हुआ। वल्लभनगर और धरियावद विधानसभा सीटों के उपचुनाव की मतगणना कल। और प्रदेश में समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द, सोयाबीन और धान की खरीद शुरू। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ से ज्यादा टीके लगाकर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण काम में योगदान देने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है। इसीलिए आप सभी से हमारी अपील है कि जल्दी ही दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। देश में कोविड का असर कम होने से व्यावसायिक गतिविधियों ने रफ्तार पकड़ ली है। इसी वजह से चालू वित्त वर्ष में अक्टूबर में वस्तु और सेवा कर का रिकॉर्ड संग्रह हुआ है। वित्त मंत्रालय के अनुसार अक्टूबर में 1,30,127 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह हुआ है। ये राशि पिछले साल के अक्टूबर की तुलना में 24% ज्यादा है। मंत्रालय के अनुसार पिछले महीने सीजीएसटी की राशि 23,681 करोड़ रुपए, एसजीएसटी 30,421 करोड़ रुपए और आईजीएसटी की राशि 67,361 करोड़ रुपए रही। प्रदेश में भी व्यवसाय में तेजी आ गई है। कोविड के मामलों में लगातार कमी होने के कारण इस बार दीपावली से पहले बाजारों में खासी चहल पहल देखी जा रही है। अगले 4-5 दिन में प्रदेश में करीब 10,000 करोड़ रुपए का व्यापार होने का अनुमान है। फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने बताया कि पिछले 1 महीने से बाजार में उत्साह है और लोगों का डर भी कम हुआ है। लगातार 2 साल से व्यापार बहुत काफी मंदी के दौर में गुजर रहा था। इस साल व्यापार में सेंटीमेंट भी बहुत अच्छे हैं और व्यापार भी बहुत अच्छा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत अच्छी पोजीशन में है। ऑटोमोबाइल के साथ साथ हम चले जाएं, सेकंड नंबर पे चले जाएं, गारमेंट का एक्सपोर्ट के ऑटो भी व्यापारियों के पास अच्छे हैं और डोमेस्टिक मार्केट बहुत बढ़िया है। 3rd नंबर पे चले जाए तो रियल एस्टेट बहुत बढ़िया पोजीशन पे है। इलेक्ट्रॉनिक चाइना से थोड़ा बहुत मंदा होने के बाद भी इलेक्ट्रॉनिक बहुत बढ़िया चल रहा है। इस बार पटाखों का भी अच्छा है। होम अप्लायंसेज, ज्वेलरी, स्वीट्स, ड्राई फ्रूट्स, मोबाइल, तो ये सारे सेक्टर करीब पिछले सालों की तुलना में इस साल बहुत बढ़िया पोजीशन में है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत हर घर दस्तक अभियान आज से शुरू हो गया है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि हर घर दस्तक अभियान के अंतर्गत उन जिलों में विशेष ध्यान दिया जा रहा है जहां किसी भी कारण से टीकाकरण की रफ्तार धीमी रही है। 106 करोड़ वैक्सीनेशन लगने के बाद भी अभी हमने हर वयस्क को टीका लगाना है पहला, और फिर उसके बाद 2 टीका लगने से ही काम पूरा होता है। और इसीलिए भारत सरकार ने हर घर दस्तक कार्यक्रम आज से शुरू किया है। इस अभियान के अंतर्गत घर घर जाएंगे, खासकर उन जिलों में जहां वैक्सीनेशन की रफ्तार पीछे किसी भी वजह से कम हुई हो। तो विनती ये है कि हम इन हफ्तों में, इन दिनों में हम याद रखें कि जिसने पहला टीका नहीं लगाया है वो प्लीज अपना पहला टीका लगाए। जिन्होंने पहला लगा लिया है और दूसरे टीके का टाइम हो गया है, उसको देर मत करो। ये हमारे देश के लिए, हमारे परिवार के लिए, हम सबके लिए बहुत जरूरी है। अभी भी हम कोरोना वायरस से पूरी गारंटी लेके बच जाएंगे। ये तभी संभव हो पाएगा जब हमारा ये टीकाकरण का काम जो है वो 100% तक होगा।
इस बीच देश में आज 48 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। अब तक 106 करोड़ 82 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड के 12,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं इतने ही रोगी ठीक भी हुए हैं। अब कोविड के सक्रिय रोगियों की संख्या घटकर 1,58,817 रह गई है। कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.2% हो गई है। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में छठे आयुर्वेद दिवस के सिलसिले में आज राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। पोषण के लिए आयुर्वेद विषय पर आयोजित इस संगोष्ठी में जाने माने विद्वानों ने अपने विचार रखे। व्याख्यानों में गर्भावस्था के लिए पोषण की अवधारणा, आहार से संबंधित मिथक और तथ्य, पोषण में यकृत स्वास्थ्य की भूमिका तथा भोजन संस्कार पर प्रकाश डाला गया। संगोष्ठी में वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बायलियरी साइंसेज के डॉक्टर शिव कुमार सरीन ने पोषण में लिवर के महत्व के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देश में करीब 30% लोगों का फैटी लिवर है और दिल तथा डायबिटीज, किडनी समेत कई बीमारियों का कारण यही है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के डॉक्टर असित कुमार पांजा ने भोजन को बनाने की विभिन्न विधियों पर विस्तार से चर्चा की। बूंदी में छठे राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के सिलसिले में मनाए जा रहे जिला आरोग्य सप्ताह के छठे दिन आज आयुर्वेद से पोषण और संपूर्ण स्वास्थ्य विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। छठा आयुर्वेद दिवस कल मनाया जाएगा। इस बार आयुर्वेद दिवस की थीम है पोषण के लिए आयुर्वेद। कल राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, आयुष राज्य मंत्री डॉ मुंजपारा महेंद्र भाई कालूभाई समेत अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। केंद्रीय आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने कहा है कि आयुष को मुख्यधारा में लाने और उसे वैश्विक स्तर पर स्थापित करने को लेकर पिछले 6 साल में व्यापक कार्य हुआ है। आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने बताया कि आयुष के बजट को 700 करोड़ रुपए से 3,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाया गया है। राष्ट्रीय महत्व के कई संस्थानों को अपग्रेड किया गया है। श्री कोटेचा ने बताया कि देश में 5 साल पहले आयुष का बाजार लगभग 30,000 करोड़ रुपए का था, जो अब बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया है। उन्होंने बताया कि देश में आयुष को लेकर एक इकोसिस्टम का निर्माण हुआ है। सिर्फ आयुष की चिकित्सा के क्षेत्र में नहीं है, फूड इंडस्ट्री में है। हम एक आयुर्वेद आहार करके एक सेपरेट कैटेगरी FSSAI के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, बुला रहे हैं। तो आयुर्वेद आहार करके एक बहुत बड़ा बिजनेस इकोसिस्टम देश में बनने जा रहा है। दुनिया भर में एक्सपोर्ट हो रहा है। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, अभी तक तो क्या पौधों का एक्सपोर्ट होता था, तभी वो उस पौधों को वैल्यू एड करके हम इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। ह्यूमन रिसोर्स एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। हमारे योगाचार्यों को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे जो चिकित्सक है उनको हम दुनिया भर में डिमांड है, उनको हम कैटर कर रहे हैं। इंडस्ट्री में भी बहुत सारा, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस इंडस्ट्री में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। रिसर्च में अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। अभी 7 साल में अपॉर्चुनिटीज का जो क्षेत्र है, पहले 2 था, अब 2 था 10 हो गया है। श्री कोटेचा ने बताया कि जन स्वास्थ्य में आयुष पद्धतियों का उपयोग बढ़ाने के मकसद से आयुष मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार मिलकर काम कर रहे हैं। पब्लिक हेल्थ डिलीवरी सिस्टम में आयुष को मेनस्ट्रीम लाना है। इसके लिए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी केयर तक इसको लेके जाना है। तो प्राइमरी केयर में आयुष्मान भारत का जो 12,500 तो आयुष के सेंटर, लेकिन हम स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, कन्वर्जेंस कर रहे हैं। कभी नहीं हुआ ऐसा, पहली बार हुआ है कि पिछले 3 महीनों में 2 बार दोनों मंत्रालय के
वरिष्ठ मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर और सेक्रेटरी और पूरी टीम साथ में बैठी है कि कैसे हम आपस में मिलकर के पब्लिक हेल्थ के लिए अंदर कन्वर्जेंस करें और उसको इकोसिस्टम बनाएं। वो बहुत बड़ा कार्य हुआ है और इसके कारण आप देखेंगे कि पब्लिक हेल्थ के अंदर यदि हम इसको ट्रांसलेट करते हैं तो हमारे देश के लोगों के लिए बहुत बड़ा लाभ है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये विधाएं बहुत कम खर्च में लोगों को बहुत बड़ा स्वास्थ्य लाभ देती है। वल्लभनगर और धरियावद विधानसभा सीटों के उपचुनावों की मतगणना कल होगी। दोनों सीटों के संबंधित जिला मुख्यालय उदयपुर और प्रतापगढ़ में मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद विजयी उम्मीदवार द्वारा किसी तरह के जुलूस, रैली और समारोह की अनुमति नहीं होगी। प्रदेश में आज से समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द और सोयाबीन की खरीद शुरू हो गई है। राजफैड के महाप्रबंधक वाणिज्य विद्याधर गोदारा ने बताया कि खरीद के लिए 876 केंद्र बनाए गए हैं। आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने कहा कि किसान अपनी फसल बेचने के लिए ई मित्र पर जाकर पंजीकरण करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि समर्थन मूल्य पर खरीद 90 दिन जारी रहेगी। भारतीय खाद्य निगम ने भी आज श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान की खरीद शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आज बाड़मेर जिले के बालोतरा में पात्र परिवारों को खाद्यान्न वितरण किया गया। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने एक ट्वीट में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हर महीने प्रति व्यक्ति 5 किलो अतिरिक्त अनाज मुफ्त उपलब्ध करवाया जा रहा है। ये मुफ्त अनाज राशन कार्ड पर मिलने वाले कोटे के अतिरिक्त है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2.0 के माध्यम से इसकी अवधि दीपावली तक बढ़ा दी थी। इससे ये परिवार भी कोरोना काल की कठिन परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना दीपावली का पर्व मना सकेंगे। गुरुग्राम अलवर राजमार्ग पर आज एक भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मृत्यु हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि ट्रोला और टेम्पो की टक्कर से ये हादसा हुआ। मरने वालों में 2 बच्चे और 4 महिलाएं हैं। हादसे में घायल 2 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। और अब मौसम। राज्य में न्यूनतम तापमान में लगातार कमी आने से सुबह शाम की ठंडक बढ़ने लगी है। आज सीकर में सबसे कम 10.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ। राज्य के अन्य स्थानों पर भी न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि राज्य के ज्यादातर स्थानों पर तापमान सामान्य से नीचे रिकॉर्ड हो रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में कोविड का असर कम होने से व्यावसायिक गतिविधियों ने रफ्तार पकड़ ली है। अक्टूबर में जीएसटी का रिकॉर्ड संग्रह हुआ है। प्रदेश में दीपावली पर 10,000 करोड़ रुपए के कारोबार का अनुमान है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत हर घर दस्तक अभियान आज से शुरू हो गया है। केंद्रीय आयुष सचिव ने कहा है कि देश में आयुष को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने और मुख्यधारा में लाने के लिए व्यापक कार्य हुआ है। वल्लभनगर और धरियावद विधानसभा सीटों के उपचुनाव की मतगणना कल होगी। और प्रदेश में समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द, सोयाबीन और धान की खरीद शुरू हो गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।